हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बहुत सारे हम लोग को शिक्षा मिलती है। इस अध्याय ध्रुव महाराज का घर लौट। अभी हम लोग कल के श्लोक में ध्रुव महाराज भगवान से किस तरह स्तुति करते हम लोग देखा। जब भी ध्रुव महाराज अपने सौतेली माता के कटु वचन से दुखी होके और पिता के चुप चुप्पी देखा उन्होंने, वो सहन नहीं कर, वो दुख से अपने माँ के पास आके दुखड़ा बताया, तो माँ उसको ऐसे शिक्षा दी, बोलते ना हम लोग सिखाते बच्चों को, देखो सब कुछ करने वाला कराने वाला वही भगवान, आपका जो भी इच्छा है वो भगवान ही पूरा करेगा। भगवान के ध्यान करो, भगवान के शरण में जाओ, तो आपका पूरा इच्छा पूरा होगी। इधर हम लोग देखते आगे उनको ध्रुव महाराज अपने धैर्य से निष्ठा से जंगल में चला जाता है, और नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने अपना भक्ति मधुवन में शुरू कर। ये हम लोग जनरली हम लोग देख सकते हैं, एक 5 बरस का बच्चा, या 5 बरस का बच्चों को क्या इतना माँ बाप का ही प्यार रहता है, माँ बाप उसको उठाए गोदी में खिलाएंगे अपने गोदी में, ये इतनी छोटा सा इच्छा ध्रुव महाराज को, इतनी छोटी सी इच्छा वो भग्न हो गया। वो अपनी विमाता के कटु वचन से उसका हृदय इतना विदीर्ण हो गया, वो क्षत्रिय कुल का था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इस भौतिक संसार में, भौतिक जगत में पदम पदम विपदम, भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बताए, इस दुनिया में पग पग पर संकट है, कष्ट है। हम लोग क्या करते हैं, इसका सुलझा भगवान के शरण में जाके नहीं करते। हम लोग अपना मन गढ़ंत नहीं करते। भगवान अलग 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 अवतार लेके आते हैं, हम लोग देख सकते हैं। अभी इधर आगे भी श्लोक में बताया भगवान पुरुषावतार, 3 पुरुषावतार हम लोग अभी पढ़े चैतन्य चरितामृत का क्वेश्चन आंसर हर सुबह माता जी लेते, उसमें भी डिस्कशन हुआ, पहले भी डिस्कशन हुआ। ये तीनों पुरुषावतार, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों के बारे में अच्छा से माता जी ने एक्सप्लेन किया। अभी हम लोग ये भी देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड में भगवान की शक्ति व्याप्त है। अगर भगवान को अवतार लेना है तो मनुष्य रूप में अवतार लेने का है तो भगवान राम, कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु ऐसे अलग अलग मनुष्य रूप में अवतार ले। अगर नदी के रूप में आए होने तो गंगा यमुना मन के अपने सभी जीवों को पवित्र कर। पहाड़ के रूप में मांगता है तो गोवर्धन पहाड़ के रूप में आके भगवान सब भक्तों को इच्छा पूरा करते हैं। और ये जब भी नैमिषारण्य में ऋषि मुनि लोग सूत गोस्वामी से भागवत कथा सुनने के इच्छुक बैठे थे, तभी वो लोग नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पूछते हैं, कृपा करके हमें बताइए महात्मा, हमें ये बताइए, भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के जाने के बाद धर्म कहाँ आश्रित है, कहाँ धर्म का रक्षा कहाँ होता है, धर्म कहाँ रह गया करके वो जिज्ञासु मुनिगण सुत गोस्वामी से पूछे। तभी सुत गोस्वामी बताते कहा धर्म भागवतम में, भागवतम में स्थित है। इस भागवतम पूरा
हम लोग को उदाहरण के साथ दृष्टांत को प्रस्तुत करता है। अभी हम लोग कुछ एक लेक्चर सुनने जाते, 1 घंटा सुनने के बाद हम लोग को लेक्चर से बोर हो जाता है, मगर उसी में हम लोग थोड़ा एक ड्रामा जैसा जो स्क्रीन ये करके दिखाएगा तो उसमें और हम लोग का अट्रैक्शन आके ज्यादा से ज्यादा हम लोग इच्छा से हम लोग सुनते। उसी प्रकार भागवतम जो है साक्षात भगवान कृष्ण है। भागवतम में पूरा भक्तों की कथा है। हाँ? जो ये हम लोग इस भागवतम ये बता रहे ना, ये ऐसे विज्ञान है, इसको जो भी मन लगा के सुनता है उसका उद्धार हो जाए। इसे भागवतम में बताया, स्टार्टिंग श्लोक में ही बताया, हृदय का ग्रंथि को मिटाने वाला है और आनंद से पूरा करने वाले भागवत। भगवान कृष्ण साक्षात भागवतम के रूप में है। और भागवतम में जो जो कथा है, जो भगवान के भक्तों की जो कथा है, वो जो हम लोग इस भौतिक दुनिया में कष्ट भोग रहे, किसी को अभी ध्रुव महाराज का देखा उसको अपमान हुआ, ऐसे ही दूसरों को किसके परिवार का कष्ट है, स्वजनों का कष्ट है, समाज का कष्ट है, अलग अलग तरफ से कष्टों से भरा हुआ है एक दुनिया। इस कष्टों से छुटकारा पाने के लिए हम लोग अलग अलग प्रयास करते हैं। अभी ध्रुव महाराज छोटा बालक, 5 वर्ष का बालक, उसको अपनी माँ की पूरा पूरा माँ का उनको सब ज्ञान मिला, माँ से ज्ञान मिला। किसके साथ हमारा संबंध होना चाहिए, किसके साथ हम लोग जुड़ना चाहिए, किसके प्रार्थना करना चाहिए, किसका सेवा करना, मार्क्स से मत मालूम पड़े। अभी हम लोग महाभारत का एक दृश्य देख सकते हैं। दुर्योधन दुर्योधन को जब ये पांडवों का इंद्रप्रस्थ में वो जो असुर बना के दिया था, वो महल में जब दुर्योधन एंट्री करता है, वो उधर क्या पानी के जगह जमीन रहता है, जमीन के जगह पानी रहता है। तो वो जब पानी समझ के वो उतरता है, तो जमीन रहता है, वो गिर जाता है तो वो द्रौपदी देख के हंसती है। ये इस एक अपमान के कारण दुर्योधन ने क्या किया, उनका पूरा पूरा राज्य, हाँ, ऐश्वर्य, उनका संपत्ति सब 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 उन्होंने पूरा नष्ट करा दिया। क्यों? दुर्योधन का संग असत संग। दुर्योधन का जो मित्र थे वो कौन थे? ये लोग असुर लोग हैं, दुष्ट स्वभाव। जब भी हम लोग जीवन में भी इस संकट आता है, एक क्षण भगवान बताए, पदम पदम विपदम, इस भौतिक दुनिया में कष्ट है ये, मगर हम लोग को क्या करना चाहिए? गुरु के शरण में जाना है। ये भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया। ध्रुव महाराज को उनकी माँ उनकी बोध कराती है, उनको माँ उनको समझाती है, तो ध्रुव जंगल में चला जाता है, उनका गुरु की कृपा होती है। इधर बता रहे, गुरु की कृपा के बिना हम लोग भगवत भक्ति नहीं करते। ओ छोटा बालक नारद मुनि ने कैसे बताया उनको, कैसे नहीं। इधर हम लोग सभी 18 पुराण वेद शास्त्र में यही देखते, गुरु की आज्ञा, वैदिक शास्त्रों का नियम से हम लोग भक्ति प्राप्त कर सकते। इधर ध्रुव महाराज ने अपने गुरु की जो आज्ञा है वो अक्षरशः पालन किया। गुरु ने जो भी बोला वो पालन किया। वो मधुवन में जाके 6 महीने में ही उन्होंने भगवान का दर्शन, ऐसे उसने ऐसे ध्यान किया, तब किया, हरिनाम उन्होंने बोला, तपश्चर्या भी करना चाहिए, हरिनाम का भी जप करना चाहिए। दोनों जो गुरु ने बोला वो वैसे नियमों से ध्रुव महाराज ने मधुवन में तपस्या की। जब ही 6 महीने में जब ही वो ध्रुव महाराज
ध्यान कर रहे थे तो उनके अंदर अंतरात्मा में परमात्मा का एक झलक हो गया, एक बिजली का जैसा झलक हो गया। वो जो नारद मुनि उनको बताए थे, भगवान ऐसे है, भगवान का सुंदर रूप है, भगवान चतुर्भुज है, भगवान कुंडल मकराकृति कुंडल पहने, वैजंती माला पहने, किरीट मुकुट, सब जो वर्णन किए थे नारद मुनि ध्रुव को, वही रूप को उन्होंने अंतरात्मा अंतरंग में उन्होंने देखा। वो देखते ही उसका मन विचलित हो गया। वो क्षण भर में वो दृश्य मिट गया, एक बिजली के जैसा झलक दिखा और मिट गया। वो बेचैन हो गया और वो तुरंत उसका समाधि टूट गया और आंख खुला करके देखा तो उसके अंदर में उसने जो भगवान का दर्शन किया, वही भगवान सामने खड़े। वो उसको इतना आश्चर्य हुआ, इसका खुशी हुआ, उसको इसका वर्णन ही वो नहीं करता, छोटा बालक। हम लोग इसी संदर्भ को हम लोग यहाँ में रामायण में भी देखते हैं। रामायण में जब भी भगवान श्री राम पंचवटी में और वो उधर वनवास में जाते, तभी उधर ऋषि मुनि लोग जब भी कितने तपस्या करते थे, कर रहे थे भगवान राम का दर्शन करने। भगवान राम के दर्शन करने के लिए वो लोग कैसे तपस्या, भगवान राम सामने आ गए तो वो लोग इतना खुश हो गए, भगवान को आलिंगन करना चाहते थे, चूमना चाहते थे, भगवान को स्तुति करना चाहते थे। भगवान भगवान श्री राम ने उनको बोला, इस अवतार में मैंने आपका इच्छा पूरा नहीं कर गया, मैं द्वापर युग में भगवान कृष्ण बन के आएगा तो आप सबका इच्छा मैंने पूरा कर दिया। इसे हम लोग देखते हैं। इसी तरह ध्रुव को भी, वो छोटा बालक होने पर भी उसके अंदर इससे विकार जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदयागिरा पुलकै निशितम मुकदा तव नाम ग्रहणे बैठ। जो विकार, रोंगटे खड़े हो जाते, गला रुंद हो जाता, आंसू से कंटिन्यूस आंसू बरसते, हाँ, इतना गदगद हो जाता है कंठ, ये सब जो विकार ध्रुव में आ गए, उसको क्या करने का, वो दंडोत प्रणाम किया, तुरंत भगवान को दंडोत प्रणाम किया, भगवान का चरण उसको आलिंगन लगा, करने लगा और चूमना, चरण को चूमने लगा। इतना खुश हुआ था वो, उसका वो वर्णन ही नहीं कर पाए। जब भी वो खड़ा होके वो भगवान को आंखों से पी रहा है, भगवान का सुंदर रूप को, जो भगवान का भक्त जो रहते हैं, हाँ, आंखों से भगवान का सुंदर रूप को, अमृत तुल्य सुंदर रूप को आंखों से पी, इसी प्रकार ध्रुव महाराज उनका सुंदर रूप को देखते खड़ा था। वो बोलना चाहता था मगर बोल नहीं सकता है। वो बालक है, छोटा बालक है, कैसे स्तुति करने का वो भी मालूम है। और ये भी बताया भक्ति, ये कुछ मालूम थे ना, अज्ञान, अज्ञान में मैं स्थित हूँ, अज्ञानी हूँ मैं कुछ नहीं करता। तभी भगवान उसका अपने शंख को भगवान जान लेते, इसके अंदर इतना भक्ति से भरा हुआ है, इसको अवकाश, वो भगवान उसका अपना शंख को ध्रुव के माथे पे छूते छूते तो तुरंत बताते ना, कल का श्लोक में बोला, सब जो सुप्तावस्था में ये शरीर, शरीर के अंदर जो हाथ पांव आंख कान सब सब क्या मरा हुआ था, पर जब भगवान की शंख का स्पर्श करते वो सब जागृत हो गए और वो इतना खुशी से स्तुति करने लगा, भगवान का स्तुति करने लगा, गुणगान करने लगा। इधर इस श्लोक द्वारा हम लोग बहुत सारे हम लोग को शिक्षा मिलती, हर जगह में भगवान का वास है, अणुरेणु तृणता, हर जगह भगवान का। और ध्रुव देखता है जब भी भगवान का दर्शन होता है उसको, तो तुरंत उसको सब पूरा पूरा ब्रह्मांड का सीन उसके सामने दिखता है।
स्तुति करने लगता है। अरे सब जगह ब्रह्म भगवान का वास है, सभी भगवान का शक्ति से भरा हुआ है। ये जड़ शरीर अग्नि जल वायु आकाश से बना हुआ ये जड़ शरीर पराशक्ति पराशक्ति के कारण ही हम लोग भगवान के कृपा, भगवान के भक्ति कर सकते। जो भाग्यवान जीव है, गुरु की कृपा से भगवान की जो नियम है फॉलो करते, शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो भाग्यवान जीव है। उसको ही गुरु की कृपा और भगवान की कृपा मिलती है। भगवान बता रहे हजारों हजारों लोगों में एक को गुरु की कृपा मिलता है। सकाम कर्मी ज्ञानी योगी हजारों बरस तपस्या कर रहे, भगवान के प्रकाश में ही वो लोग आनंद की प्राप्ति करते। हाँ? इधर हम लोग देखते ध्रुव महाराज को अंदर परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ और फिर उसका इतना भक्ति में हो उत्कट हो गया, भक्ति में इतना पूर्ण हो गया, तो उसको भगवान का दर्शन भी हुआ। ज्ञानी लोग वो क्या करते हैं, अंदर परमात्मा का दर्शन करते, उसी में तृप्त रहते। मगर जो भगवान का भक्त है, भक्त भगवान का सुंदर रूप का अवलोकन करता है, भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करे, भगवान का सेवा में अपना मन लगा। इधर प्रभा जी इतना सुंदर रूप से हम लोग को बताया है, जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने तथा उनके आदेश पालन के लिए तत्पर रहता है, तो वो सेवोन्मुख कहलाता है। उस समय पराशक्ति उससे भगवान के भेद को प्रकट करते। इधर बता तत्पर, हम लोग के अंदर तीव्र उत्कंठा होना चाहिए। जब भी भगवान बोल रहे हैं आप प्रयास करने चाहिए, आपको प्रयास करना, आप प्रयास करोगे, एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं 10 कदम आगे आके आपको पकड़। ये मेन है ना हम लोग को सेवा, भगवान का सेवा करने के लिए हम लोग देखते भगवान के भक्त को पराशक्ति उनको अंदर जो गुण है उसको प्रकट कराती, वही पराशक्ति भौतिकवादी लोगों को माया के रूप में वो पकड़ लेती। अभी हम लोग एक ये उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं। जब भी नया नया शादी होके दुल्हन अपने पति के घर में जाने जाने के लिए तैयार होती है, तभी बहुत रोती, क्योंकि सभी लोग घर वाले सब रोते, सभी लोग रोते रोते रहे। क्यों? क्योंकि उसको उधर ससुराल में कौन कैसा है, सास कैसे है, ससुर कैसे, पति का स्वभाव और ये अपने सगे वाले को कुछ मालूम नहीं रहता ना। इसके लिए वो कैसे में उधर रहेगी, कैसे ये करेगी, वो रोती। तभी घर वाले भी उसको समझाते। वो ये तो 40-50 बरस का पीछे का ये था, ये युग का ये सीन है। फिर अभी क्या हो रहा है, अभी लड़का लड़की से शादी करने का फिक्स करता है, तो उसके साथ घूम रहा है, जा रहे है, उसका घर में लड़की जा रही है, वो देखता है करता है, सबको पहचान हो जाता है। इसके लिए वो शादी होने के बाद अच्छे से कार में बैठ के माँ बाप को टाटा बाय बाय करके जाती है। क्यों? उसको मालूम है उधर सब पहचान वाले, सास ससुर ननद सबका, और पति होने वाले पति का स्वभाव को भी जान लेते हैं, इसके लिए वो परफेक्ट हो जाती है। इधर इसी तरह जो भक्त रहता है, जो भक्त भगवान को दर्शन करता है और भगवत धाम को वो जान लेता है। क्योंकि मनुष्य, हम लोग का कल परसों यही है ना,
संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों हम लोगों ने 2 दिन से हम लोग सुन रहे। संबंध ज्ञान, माँ ने उसको भगवान के साथ संबंध जुड़ाने का ध्रुव को बताई, सिखाई, और गुरु नारद जी ने उसको अभिधेय, कैसा एक क्रिया करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए उन्होंने, ध्यान करना चाहिए उन्होंने सिखाया। और प्रयोजन क्या हो, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन होगा। वही जब भी नारद मुनि द्वारा उन्होंने सब जान लिया तो उनको वही भगवान सामने दिखे, तो इतना उत्कंठा से उन्होंने स्तुति कर। उसी तरह जब भी हम लोगों का मनुष्य जीवन भगवान ने हम लोग को क्यों दिया है, भगवान की सेवा करके भगवान का धाम में वापस आने के लिए दिया, इधर ही रहने के लिए। एक क्षणिक, इधर बताया ना, एक मनुष्य जीवन क्षणिक है। प्रहलाद महाराज वही बता रहे, क्षणिक होने पर भी दुर्लभ एक मनुष्य जीवन है, इसमें हम लोग को इस भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं। जब भी हम लोग को मालूम पड़ा ये हमारा घर नहीं है, ये ध्रुव महाराज घर वापस लौटना करके बोले, इधर प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे, घर हमारा घर क्या है, बैक टू गॉड है। भगवान हमारा भगवत धाम ही हमारा घर। आम्ही जातो आमचे गाव, भगवत दर्शन, ऐसे मैगजीन प्रिंट करके प्रभुपाद जी ने हम लोग को उसका भी, हमारा घर का है, हमारा घर कैसा है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्त लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंद मादि पुरुषोत्तम भजन। गोलोक धाम का पूरा वर्णन किया है, हम लोग को अभी जानकारी हो गया। हम लोग इधर जो सेवा कर रहे हैं, भगवत धाम जाके हमें वही सेवा कर, इधर हम लोग भौतिक लोगों के बीच में कर रहे हैं, कष्टों से घिरे होके हम लोग कर रहे हैं। पर भगवत धाम में भगवान का डायरेक्ट, भगवान के साथ यही हम लोग भगवान को सेवा करना है। जब भी हम लोग को ये मालूम पड़ता है तो हमारे अंदर ऐसे तीव्र भाव आना चाहिए, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना, पढ़ना, सुनना, ये बताया ना, तत्पर तत्पर होना चाहिए हम लोग को। नहीं, हम लोग को पढ़ना ही, हम लोग को चैंटिंग करना है, हम लोग को सुनना ही, ये हमारे अंदर भाव आना चाहिए। इधर बता रहे, पराशक्ति द्वारा प्रकट किए बिना कोई भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं होता। इधर बताए, जब तक हम लोग पराशक्ति की कृपा हुए बिना भगवान का स्तुति कर नहीं सकते। इधर हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखा है, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज को जब भी भगवान ने शंख स्पर्श किया, माथे पे शंख स्पर्श किया, उसी के बाद ही उनका मुख से स्तुतिगार होने का, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। मैंने एक कांच के टुकड़े के लिए मैंने इतना सारे तपस्या, मैं इतना मूर्ख हूँ, कांच के टुकड़े के लिए मैं सारे दुनिया के लोग इंद्रिय तृप्ति को ही मांगते हैं, मैं ही ऐसे मूर्ख हूँ, मैं ही ऐसे अधम हूँ। मैंने कांच के टुकड़े के लिए प्रयास किया, मगर आप हीरे मिल गए, मुझे किसी चीज का जरूरत नहीं, मैं आप हीरे मिल गए ना। इतना भाव विभोर होके भगवान की स्तुति करते हैं। इधर हम लोग प्रभुपाद जी के जीवन से भी हम लोग देख सकते हैं। प्रभुपाद जी 70 बरस की उम्र में पाश्चात्य देश में गए। पाश्चात्य देश में जाके उन्होंने सिर्फ भगवान का नाम का स्तुति, भगवान का नाम का स्तुति करके सारे म्लेच्छों को शुद्ध भक्त बना दिया। एक बार प्रभुपाद जी को मायापुर में एक ने बोला, प्रभुपाद आप एक बिजनेस है, आप पैसे कमाने का बिजनेस शुरू किया था। तो प्रभुपाद ने बहुत बुद्धिमान से, इतने बुद्धिमान प्रभुपाद है, उनके उत्तर से हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, मैं बिजनेस करूँ, बिजनेस करने के लिए 4 चीज की जरूरत है। 4 चीज की जरूरत क्या है, एक जगह चाहिए, एक नौकर चाहिए,
एक धन चाहिए और संगठन चाहिए, चार। मुझे इधर मायापुर में जगह मिल गया, अभी मैं लेबर कहाँ से लेगा? पाश्चात्य देश के भक्तों को मैं लेबर कर, और धन भगवान का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और मंदिर में जो फ्री प्रसाद, फ्री कीर्तन प्रवचन सबको बोलने के लिए मौका दे रहे, प्रसाद फ्री प्रसाद बांट रहे, इसीलिए डोनेशन भगवान को मंदिर में डोनेशन आता है वो पैसे से। और संगठन क्या है? इतना बड़ा हमारे लिए घर बना है, सारे विश्व के लोग इस घर में समा सकते हैं, इसे कृष्ण भावना अमृत संघ बना दी। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भौतिक दुनिया में दुख झेल रहे उनको भगवत धाम भेजना, भौतिक दुनिया में जो कष्ट भोग रहे हैं उनको भगवत धाम भेजना, ये प्रभुपाद जी का मिशन। ध्रुव महाराज जी से हम लोग तपस्या नहीं कर पाए, क्योंकि कलयुग के लोग मंद भागी, मंद बुद्धि, हतभागी, उपद्रवी, उपद्रव किसी को दूसरे को तकलीफ देते रहेंगे, कभी वो शांत नहीं रहेंगे। ऐसे कलयुग में हम लोग इस तपस्या नहीं कर पाए, मगर प्रभुपाद जी ने हम लोग को ऐसे मार्ग दिया, कुछ तकलीफ नहीं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, भारत भूमि में आप लोग जन्म लिया, अपना जीवन सार्थक करो, पहले अपना जीवन सार्थक करो और सभी का उद्धार करो। हम लोग भजन में भी देखते ना, कितना हम लोग, ध्रुव महाराज ने बताया अपने अंदर की इंद्रिया सब सुप्तावस्था में सोए हुए थे, मरे हुए थे, मगर भगवान की कृपा से, भगवान से सब जागे। पर अभी भौतिक दुनिया में हम लोग देख रहे, कितने लोगों को हम लोग बोलते हैं ना, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम, मगर रुचि नहीं। अरे अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम, अभी क्या है, बुढ़े हो गए क्या भगवान का नाम? हाँ, बच्चों को भी ये शिक्षा दे दो करके बोले, नहीं नहीं, ये नहीं, अभी वो लोग को पढ़ने का है, आगे बढ़ने, जो भी स्थिति में हम लोग है, जो सब उसी में हम लोग को संतुष्ट से रह के भगवान का सेवा। हम लोग क्या सोचते हैं, अभी एक जॉब मिल गया हम लोग को, अच्छा से हम लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, सब कर, मगर हम लोग को पैसे का लालच लगता है। अरे इससे भी बड़ा अच्छा सैलरी वाला जॉब मिलेगा, उधर जाए, उधर हम लोग जंप करते हैं। फिर उधर क्या होता है, वो लोग काम करा लेते हैं, मगर टाइम नहीं मिलता है भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए भी टाइम नहीं। यही परिस्थिति है आज का जीव। इधर प्रभा जी ये भी बताए हैं, ऐसे प्रकाश प्राप्त भक्त के न तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं और न सांसारिक कामों में व्यस्त रहना रुचिकर प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करके उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की प्रक्रिया को भक्ति कहलाती है। इधर भक्ति, भक्ति का डेफिनेशन दिया है। भक्ति ने क्या है? इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगाना ही भक्ति है। थोड़े स्टार्टिंग में हम लोग को तकलीफ होता है, गुरु के शरण में जाना है और गुरु के आदेशों का पालन करना, और गुरु के आदेश का पालन करना पहले कठिन होता है। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना, जो है स्टार्टिंग में अमृत तुल्य लगता है, मगर वही बाद में विष होता है। मगर ये जो है भगवान का सेवा, पहले हम लोग को कठिन लगता है, सुबह उठने का, चैंटिंग करने का, भगवान का सेवा पहले कठिन, मगर बाद में वही अमृत बने। जब हम लोग गुरु के शरण में जाके वो वेद शास्त्र का विधि विधानों को पालन कर, हम लोग शरीर को हम लोग को मोड़ना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करके तकलीफ उठाना पड़ता है, बाद में वो वही हम लोग को आदत हो जाता है। फिर एक दिन हम लोग को सुबह नहीं उठाए तो मालूम पड़ता है, अरे आज का दिन मेरा बेकार हो गया। एक दिन बराबर सुबह चैंटिंग नहीं होता, मालूम पड़ता है, अरे आज का दिन मेरा ऐसा गया है, नहीं बराबर नहीं, ऐसे हम लोगों को ही मालूम पड़ता है। इधर सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने समझा है, गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन में इंद्रियों को मोड़ा जाता है, किंतु साक्षात्कार के बाद
वही इंद्रिया शुद्ध हो जाती है और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रिया यांत्रिक विधि से तत्पर होती है। यांत्रिक विधि से हम लोग उठना ही है, अलार्म लगाते उठना ही उठना है, कभी बंद करते वापस होते, कभी उठने को देर होता है, अरे टाइम हो गया, इतना हो गया। अरे पहले यांत्रिक प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब भी वो हम लोग ये विधि में तत्पर हो जाते हैं तो साक्षात के बाद आत्मज्ञान में लग जाते। इधर बता रहे हैं, जब भी पहले प्रैक्टिस होने के लिए टाइम लगता है, फिर आत्मज्ञान में हम लोग को समझ लिया तो इसमें हम लोग उसी में, उसके अलावा हम लोग को दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। इधर भगवान प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, आदि शक्ति जो है, पराशक्ति जो है, वो भक्तों को जगाती है। जो भक्त जो है, जो भगवान की सेवा में लगे हुए और उनका मन भगवान में ही लीन है, ऐसे भक्तों को जगाती है और वो अपने समस्त अंगों को भगवान की सेवा में लगाते। अम्बरीश महाराज का हम लोग देखते हैं ना, अम्बरीश महाराज जैसे भक्तों की हम लोग इसमें स्तुति में, हाँ, उन्होंने अपना पूरा अंगों को, हाँ, वाचामसी गुणानुवर्णन, वाणी से इसे सब पूरा अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। हाँ, अब भक्तों की इंद्रियों को भौतिक व्यापारों में प्रवृत्त करती है, वही पराशक्ति माया जो भक्ति में नहीं है, भौतिकवादी है, अभक्त है, उनको इंद्र तृप्ति में, उसको वो मॉल एवं क्लब के इसमें उनको लगा देती है। जो हम लोग को ये जान लेना चाहिए, इधर प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बताए, माया तथा स्वधाम का अंतर को समझ लेना चाहिए। भक्तों में तो स्वधाम कार्यशील रहता है और अभक्तों में माया शक्ति। इधर हम लोग देखते बड़े बड़े आचार्य लोग, ये हम लोग रूप गोस्वामी पाद लोग का जीवन चरित्र में, षड गोस्वामी अष्टकम में हम लोग देख रहे हैं ना, वो लोग तो इतने शुद्ध भक्त है, भगवान को ढूंढ रहे हैं। हे राधे व्रज देवी के चल लेते, हे नंदा सुनो उठो, आप कहाँ हो, मुझे दर्शन दो, आप कहाँ हो, देर से वो लोग ढूंढ रहे भगवान, भगवान आप कहाँ दर्शन दे, कहाँ दर्शन दे, भगवान को ढूंढ रहे। हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा होना चाहिए, हमें किस तरह हम लोग सेवा करेंगे, किस तरह भगवान को हम लोग प्रेम से, प्रेमा भक्ति से ही हम लोग भगवान का भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम रूपी ये से इसमें भी ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलो। प्रेम का अंजन, जब भी प्रेम का अंजन से हम लोग देखते हैं तो हम लोग को मन में सब जगह भगवान, सब जगह भगवान का शक्ति फैला हुआ है। जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य की किरणें सब जगह अंधकार को मिटा के प्रकाश फैलाती है, इसे ही भगवान का शक्ति सब जगह फैले हुए। तो जो महात्मा है, भक्त है, वो समझ लेता है सभी जीवों के अंदर परमात्मा का वास है, सभी के अंदर भगवान का शक्ति, इसलिए सबको इधर मैं बड़ा तुम छोटा ऐसा ये नहीं है, सब लोग समान, सभी को मान देते, अमान्य ना मान देना कीर्तनीय सदा। चैतन्य बाप ने बोलो सीखते, सबको मान देना है, त्रणादपि सुनिचर तरोरपि सहिष्णुना। तो ऐसे हमारे अंदर भाव आ जाता है ऑटोमेटिकली, जब भगवान के जो शक्ति को सब जगह देखता है, वो प्रेम का अंजन हमारे आंखों में आने पर हम लोग को सब जगह, जैसे भगवत गीता में भगवान बता रहे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्ति शुचिचैव सौभाग्ये च पंडिता समदर्शन, जो पंडित है सबको एक समान देख, समान भाव से सब देखता है, चांडाल रहने दो, कुत्ते खाने वाले चांडाल रहने दो, ब्राह्मण रहने दो, गाय रहे, सभी के अंदर भगवान का दर्शन है और सभी को समान दृष्टि से देखता है। और ये भी भगवान ने बताया, जो सचमुच महात्मा है, वो सोने को, पत्थर के कंकड़ को और पत्थर को एक समान मानता है। ये भी हम लोग को भगवान भगवत गीता में भगवान बताए। जो हम लोग भागवतम में एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ अलग 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 अलग
ये जो भौतिक दुनिया में जब लोग जो कष्ट झेल रहे हैं, वैसे ही झेलने वाले भक्तों की कहानी द्वारा हम लोग को स्पष्ट रूप से हमारे आंखों के सामने दृश्य दिखता है। वैसे ही भागवत भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण और भागवतम अलग नहीं। इधर हम लोग को यही हम लोग को ये है दृष्टांत है। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं। जब हम लोग हरा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे भगवान का नाम लेते हरा है, इधर भगवान के अंतरंगा शक्ति है, भगवान की शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। ये हम लोग को महसूस होता है जब भी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पहले हम लोग ये चाहते हैं ना, उधर किट्टी पार्टी हो, इधर फिल्म हो, इधर वो हो ये हो, इधर ऐसे भागते थे। जब ये भक्ति मार्ग में आके भगवान का जब नाम लेने को शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये भाव आ जाता है, रे खाली पेट क्यों इतना भरगल, फेंक दो ये सब, फेंक दो, दे दो। उधर के जाने का, इधर वो जाने से हम लोग चार माला जप करने, उनके पास जाके बैठने से हमारा टाइम वेस्ट, ये हमारे अंदर ऑटोमेटिकली गुण आ जाता। भगवान का कथा सुनने में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट, रुचि आती। तो हम लोग समझना चाहिए हमारे अंदर ये हरिनाम का दवाई इफेक्ट कर रहा है। नाम रूपे येण्याची औषधी माया, येण्याची औषधी माया नशिबाला लागे, हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मांग। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बता रहे, सभी को नहीं मिल रहा है, भाग्यवान जीव है, जो नसीबवान है वो उनको ही हरिनाम का दवाई मिलता है। जागो जागो, दवा हरिनाम का औषधि प्राप्त करो। इतने सुंदर रूप से इधर श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया। इधर हम लोग हमारा संबंध किसके साथ है? हा? हम लोग हमेशा भगवान के जीवभूत सनातन, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम लोग भगवान के सनातन अंश है। भगवान के साथ ही हम लोग को रहना है। भगवान से बिछुड़ के रहने से हम लोग को इधर हम लोग को सुख मिलेगा ही नहीं। भगवान के साथ यंत्र का जो मशीन का एक पार्ट मशीन से अलग होएगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। उसी के साथ रहेगा तो उसको वैल्यू। इसीलिए हम लोग भगवान का एक अंश है, भगवान के साथ ही हम लोग को जुड़े रहना है। हाँ? भगवान के साथ जुड़े रहेगा तो ही हमारा जीवन सार्थक हो। अलग अलग एग्जाम्पल द्वारा हम लोग इसमें इस तात्पर्य से सब कास्ट का भी उदाहरण दिया। कास्ट अलग अलग लकड़ी से अलग अलग तरह का अग्नि जलता है। ऐसे भौतिक दुनिया में अलग अलग जीव है। और अलग अलग हम लोग शक्ति को हम लोग देखते हैं। इधर बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने समझा है। और हम लोगों को मेन क्या है समझना है? माया और स्वधाम। माया और स्वधाम को हम लोग को जान लेना चाहिए। स्वधाम है ने हमारा घर, जब भी बड़े बड़े इनका महाभागवतों का भक्तों का जो शरीर त्याग करते हैं ना, आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव में भी हम लोग इतना खुशी से कीर्तन करते नाचते, और तिरोभाव में भी इतना खुशी से, तिरोभाव में भी उनको खुशी से आचरण करते, क्योंकि हम लोग को मालूम है जो भगवान का भक्त है वो भगवत धाम से आए थे और वापस अपने स्वधाम को चले, अपने स्वधाम को चले गए। इसके लिए भक्त लोग भगवान का जन्मदिन में भी खुशी मनाते हैं और तिरो भाव में भी खुशी मनाते। ये हम लोग को समझने का है। हम लोग को ये हमें आना चाहिए कि क्या हम लोग को अंदर संबंध, हमारे किसके साथ संबंध है, हम लोग को क्या करना है, उसका प्रयोजन, ये हम लोग को अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग तत्पर भक्ति में तत्पर रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम